अस्सलाम वालेकुम। हमारे नेक्स्ट लेक्चर जो है जिसमें हम ये सीखेंगे कि इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरीके से हमने ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले देखें, ये थोड़ा सा बोर्ड जो है वो मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। अगर आप देखें तो सबसे पहले टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम इसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो आप देखें कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं, अंडर द रूट 5, अंडर द रूट 10 एंड अंडर द रूट 8 और नेगेटिव साइन की। ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन है ये आपकी एक्सरसाइज का 4 और 5th पार्ट है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 एंड पार्ट 5। अच्छा, इसमें हम हेल्प लेंगे पैथागोरस थ्योरम की। पैथागोरस फार्मूला जो है हमें पता है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई किया जाता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एंड बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड वी विल गेट h इज़ इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर द रूट के नीचे आ जाएगा। इसके बाद देखिए, हम फर्स्ट जो है हमारे पास है अंडर द रूट 5। उसके लिए मैं लेती हूँ अंडर द रूट 5 को हमने इस तरीके से दो हिस्सों में तकसीम करना है कि हर दो डिजिट्स का परफेक्ट स्क्वायर जो है वो निकल सके। अगर आप देखें तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट जो है वो 2 निकलता है, यानी इसकी स्क्वायर रूटेड वैल्यू जो है वो 2 है। और 1 की हम स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट लें, कुछ भी 1 का हम स्क्वायर रूट लें या स्क्वायर रूट लें या स्क्वायर लें, हमारे पास 1 ही आता है। तो ये दोनों वैल्यू 4 एंड 1 दोनों ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके स्क्वायर रूट पॉसिबल हैं। तो मैंने इस तरीके से इसके स्क्वायर रूट निकाली। अब इसी के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मेरे पास बेस, यानी बेस मेरे पास यहाँ पे देखें 2 आ जाएगी और परपेंडिकुलर जो है वो मेरे पास आ जाएगा 1। तो बेस और परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये सारे पार्ट्स जो है वो बारी बारी में करवा देती हूँ। 2 पार्ट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे, 2 आपकी एक्सरसाइज के प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अब आप जैसे देख रहे हैं मैंने नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ की है और यहाँ पे मैंने इनको मार्क कर लिया। राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके पास बेस क्या है, 2 है। तो सबसे पहले बेस को हम 2 पे मार्क कर लेते हैं। देखें ये बेस है और इसको मैंने यहाँ पे 2 पे तक मार्क कर लिया। उसके बाद अगर नेक्स्ट वैल्यू देखें तो वो आपके पास है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ज़ाहिर है आपके पास परपेंडिकुलर पोजीशन में ही आ जाएगा। तो उसको आपने मार्क कर देना है। 0 से लेके 1 तक आप ओपन करें कंपास को, इतना। और ये मैंने इसको ओपन किया और ये मैंने आर्क लगा दी। जहाँ पे मेरी आर्क लगी यहाँ पे मैंने आर्क लगा के स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ठीक हो गया। ज्वाइन करने के बाद आप इसको ओपन करें। ठीक है, इतना ओपन किया मैंने और इतना ही मैंने इसके आगे आर्क लगा दी जहाँ पे आर्क लगनी थी। तो ये मैंने आर्क लगाई है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी लाइन बनी है ये आपके पास अंडर रूट 5 का आंसर होगा, यानी यहाँ तक ये जो पॉइंट है। ठीक हो गया। तो ये आपको इजीली जो है वो पॉइंट जो है वो ड्रॉ हो जाएंगे। आपने इसको इस तरीके से अंडर द रूट 5 के लिए ड्रॉ कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन अंडर द रूट 10। आपने इसको प्लॉट करना है नंबर। अब सबसे पहले देखें कि आपके पास बेस है वो 3 है। तो मतलब हुआ आपने 0 से लेके 3 तक जो है वो इसको मार्क कर दिया। उसके बाद आपके पास है परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास 1 आया है। तो आप कंपास लें और 3 के ऊपर रख के, यानी जितना ये हिस्सा 1 का है इतना ही आपने 3 पे रख के ये मार्क लगा लिया। मार्क लगाया, आपके पास लेट सपोज मार्क जो है वो यहाँ पे कहीं आ गया। आपने इसको डॉटेड लाइन के साथ ही ज्वाइन कर दिया और 0 के साथ इस नंबर को भी ज्वाइन कर दिया। स्केल के साथ बेटा आप लोगों ने ये सारा काम करना है। अब यहाँ पे देखें, मैं कंपास को हाइपोटेन्यूज जितना, अब इसका आप हाइपोटेन्यूज देख रहे हैं कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसका हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ तक आपने इसका ओपन किया और इसको इसी तरीके से ये आर्क लगा दी। तो जब आप आर्क लगाएंगे तो ये आपके पास आर्क कहीं यहाँ पे आ गई है।
तो इसका मतलब है कि आपके पास अंडर द रूट 10 जो है 0 से लेके ये अंडर द रूट 10 आता है। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड अंडर द रूट 10 के लिए। ओके, नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। अंडर द रूट 8 और 4 + 4 आ गया, तो ये आपके पास हो गया, दोनों का स्क्वायर रूट जो है वो पॉसिबल है। 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, वो जो कि आपके पास हो जाएगा बेस भी 2 और परपेंडिकुलर भी 2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि बेस को भी 2 जो है वो पोर्शन मार्क करना है, यानी यहाँ से जितना हिस्सा ये लेना है इतना हिस्सा यहाँ पे ये भी ले लेना है, और आपने इसको इजीली ड्रॉ कर देना है। यानी फॉर एग्जांपल ये है, ये 2 है, तो मैंने यहाँ पे रख के इसको ये आर्क लगा ली। ठीक हो गया। आर्क लगाने के बाद मैंने इसको ये बोल्ड कर लिया। अब आप देखें, मैं स्ट्रेट लाइन से इसको ज्वाइन करती हूँ। ये स्ट्रेट लाइन से मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। आप स्केल के साथ कीजिएगा काइंडली, बार बार मैं बता रही हूँ कि मैं आपको रफ सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ, आप स्केल यूज़ कीजिएगा। और यहाँ से 0 से लेके यहाँ इस पॉइंट तक जो है ये भी आप डॉटेड लाइन से या जिस भी बोल्ड लाइन से भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मैंने ये दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर दी। अब आपने हाइपरटेन्यूज़ को देखना है, चूँकि ये वैल्यू जो है हमारी हाइपरटेन्यूज़ की आ जाती है, तो आपने हाइपरटेन्यूज़ जितना इसको ओपन किया, यहाँ पे रखा और ये लगा दी आर्क। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे रखे, ये इतना ओपन किया और ये मैंने आर्क लगा दी यहाँ पे। तो आर्क मेरी जो है वो यहाँ पे लगी, तो इसका मतलब है 0 से ले के यहाँ तक का जितना भी डिस्टेंस है ये मेरे पास अंडर द रूट 8 हो गया। तो इस तरीके से हम ये पॉइंट जो है वो हमने लाइन पे, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया, यानी इतना फासला जो है ये अंडर द रूट 8 का है। अच्छा, लास्ट पार्ट जो है वो आपके पास, यानी इसी का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ माइनस का साइन लिखा हुआ है, बाकी जो है आपके पास क्वेश्चन वही है। तो माइनस का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने यही इस टाइप की जो है मेजरमेंट लेफ़्ट साइड पे लेनी है। यानी आपने अब यहाँ पे अगर मैं इसको शो करना चाहूँ तो आपके पास आपको क्या करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे ले लेना है इतना डिस्टेंस, ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद इतना ही डिस्टेंस जो है ये आपने ऊपर भी ले लेना है, लेकिन बस ये ध्यान रहे कि नेगेटिव वैल्यू के लिए आपने लेफ़्ट साइड पे लेना है। तो ये आपके पास जो है लेफ़्ट में, राइट साइड पे जो है इसके सॉरी लेफ़्ट साइड पे 0 से लेके 2 तक, और फिर मैंने ऊपर आर्क भी लगा दी। ये मेरी आर्क भी लग गई, आर्क को मैंने ज्वाइन भी कर दिया, ये देखिए। मैंने इसको दोनों एंगल से ज्वाइन कर दिया, और उसके बाद जो है मैंने इसको ओपन किया कंपास को इतना, और मैंने ये पॉइंट जो है ये मार्क कर दिया यहाँ पे। ठीक हो गया, दोबारा देख लें, यहाँ इतना ओपन किया और मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। जिधर भी मार्क होता है आप इसको मार्क कर दें, ये। तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है ये आपके पास माइनस अंडर द रूट 8। ठीक हो गया, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रेड का बनाया है जो आपके लिए प्लस के लिए, और नेगेटिव के लिए माइनस अंडर द रूट 8 के लिए मैंने जो है वो लेफ़्ट साइड पे बनाया। तो पॉजिटिव के लिए आपने ओरिजिन से या ओ से 0 से राइट पे बनाना है, नेगेटिव के लिए लेफ़्ट पे बनाना है। काम सारा दोनों में एक ही जैसा है। अच्छा, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरीके से एट रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप बेशक कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और देख लीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने के बाद।